हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके पहले फंजाई के वीडियो में हम लोगों ने फंजाई का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इनका क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे पैरासेक्सुअलिटी। तो पैरासेक्सुअलिटी क्या है? कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें की सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। उनमें सेक्सुअल साइकिल का जो बेनिफिट होना चाहिए वो डिराइव करते हैं एक दूसरे साइकिल से, जिसको बोला जाता है पैरासेक्सुअल साइकिल। ठीक। इन सम फंजाई ट्रू सेक्सुअल साइकिल कंप्राइजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मियोसिस इज एब्सेंट। ठीक है, यानी ट्रू सेक्सुअल साइकिल उसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो फिर ये क्या करेंगे? दीज फंजाई डेराइव द बेनिफिट ऑफ सेक्सुअलिटी थ्रू अ साइकिल नोन एज पैरासेक्सुअल साइकिल। यानी सेक्सुअलिटी का जो बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट वो कहां से लेते हैं? पैरासेक्सुअल साइकिल से। The parasexual cycle is defined as a cycle in which plasmogamy, karyogamy, meiosis यानी जिसको हम लोग हैप्लोडाइजेशन बोलेंगे, take place but not at specific time या specified time। तो पैरासेक्सुअल साइकिल जो होगा उसमें प्लाज्मोगैमी भी होगा, कैरियोगैमी भी होगा, मियोसिस यानी हैप्लोडाइजेशन भी होगा, लेकिन वो किसी फिक्स्ड या किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे पैरासेक्सुअल साइकिल। पैरासेक्सुअल साइकिल जो होगा डिस्कवर्ड बाय पोंटिकॉर्वो एंड रोपर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के पोंटिकॉर्वो और रोपर ने पैरासेक्सुअल साइकिल को डिस्कवर किया था। और किसमें किया था? तो एस्परजिलस न्यूडुलेंस में, है ना, जो कि एमरीसेला न्यूडुलेंस का इम्परफेक्ट स्टेज है। एस्परजिलस न्यूडुलेंस में डिस्कवर किया था, और ये एस्परजिलस न्यूडुलेंस जो है ये एमरीसेला न्यूडुलेंस का इम्परफेक्ट स्टेज है। इसके बाद से पैरासेक्सुअल साइकिल हैज बीन डिस्कवर्ड नॉट ओनली इन सेवरल मेंबर ऑफ डिप्लोमाइसिड्स बट आल्सो इन फंजाई बिलोंगिंग टू एस्कोमाइसिड्स एंड बेसिडियोमाइसिड्स। यानी कि पैरासेक्सुअल साइकिल जो है वो केवल ड्यूट्रोमाइसिड्स के मेंबर में नहीं, बल्कि एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स के मेंबर में भी देखा गया है, डिस्कवर किया गया है। ठीक है, अब ये जो पैरासेक्सुअल साइकिल है इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम, न्यूक्लियर फ्यूजन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, उसके बाद में होगा माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, फिर सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रेन, इसके बाद में ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन होगा एंड सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड स्ट्रेन। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले हम लोग एक फिगर से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है होमोकैरियन हाइफी। ठीक है, होमोकैरियन मतलब सेम टाइप के न्यूक्लियस होंगे। यहां पे भी देखिए सेम टाइप के न्यूक्लियस है इनमें। तो ये दोनों आपके हो गए होमोकैरियन और हैप्लॉइड होंगे। अब इनमें प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी होगा यानी दोनों के दोनों हाइफी जो होंगे वो फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करेंगे तो एक ही सेल में सभी न्यूक्लियस आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपका हो जाएगा हेट्रोकैरियन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोकैरियन या हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बोलेंगे, या हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम बोलेंगे। ठीक है, अब ये हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम हो गया। अब इसमें होगा जो न्यूक्लियाई होंगे, कुछ न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे, कुछ न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। जो नहीं फ्यूज करेगा वो हैप्लॉयड कंडीशन रहेगा, जो फ्यूज कर जाएगा वो डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा। बाद में फिर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना जो कि डिफरेंट न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना, यानी ये वाली। ठीक है, ये नए स्ट्रेन को या नया स्ट्रेन का माइसिलियम बनाएगा, ये नया स्ट्रेन हो जाएगा एक तरीके से, है ना, क्योंकि ये जेनेटिकली दोनों हाइफी का जेनेटिक मटेरियल रखेगा। जो स्टार्टिंग में हमने लिया था इसका भी रखेगा और इसका भी रखेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक नया स्ट्रेन बन जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जो स्टेप हम लोगों ने देखा था, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम। तो हेटेरोकैरियोटिक माइसिलियम मतलब ऐसा माइसिलियम होगा जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होंगे। द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेट्रोकैरियोसिस। ठीक है, तो हेट्रोकैरियोसिस या हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम क्या होगा? जिसमें कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, और हम लोग उसको ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हेट्रोकैरियोन। हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम इज फॉर्म्ड इन सेवरल वेज। तो डिफरेंट टाइप से हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम बन सकता है। पहला क्या है इसमें? द मोस्ट कॉमन इज बाई एनास्टोमोसिस। ठीक है, एनास्टोमोसिस जो होता है ये जो है इस प्रोसेस के थ्रू हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम बन सकता है। इसमें क्या होता है? फ्यूजन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी। तो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी आपस में फ्यूज करेंगे तो उनके जो न्यूक्लियस होंगे
वो एक हाइफी या एक माइसिलियम में आ जाएंगे, तो वो कंडीशन आपका कौन सा हो जाएगा, हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग और याद रखना है, पैरासेक्सुअल साइकिल जो होता है इसको हम लोग सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल को हम लोग सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है द फॉरेन न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई इंट्रोड्यूस इनटू अ mycelium multiply and its progeny spreads through the mycelium rendering it heterokaryotic, है ना। यानी कि जो नया वाला न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस हुआ है माइसिलियम में, वो भी मल्टीप्लाई करेगा और अपने आप को स्प्रेड करेगा, उसके जो प्रोजेनी होंगे वो स्प्रेड होंगे। ठीक है, तो पहला हो गया आपका एनास्टोमोसिस, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, जेनेटिकली डिफरेंट जो हाइफी होंगे वो आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करेंगे तो हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन बनेगा। अगला है म्यूटेशन, म्यूटेशन इन वन और मोर न्यूक्लियाई ऑफ अ होमोकैरियोटिक माइसिलियम आल्सो मेक इट हेटेरोकैरियोटिक, है ना। अगर किसी न्यूक्लियाई में मान लो होमोकैरियोटिक माइसिलियम है, मतलब होमोकैरियोटिक माइसिलियम का मतलब ऐसा माइसिलियम होगा जिसमें कि जैसे ये माइसिलियम है और इसमें दोनों सेम टाइप के न्यूक्लियस हैं, तो वो आपका हो जाएगा होमोकैरियोटिक। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, होमोकैरियोटिक। अब मान लीजिए एक में म्यूटेशन हो गया, एक में म्यूटेशन हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका हो सकता है कि दो डिफरेंट हाइफी हो, दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी हो, ये दो डिफरेंट हाइफी है जेनेटिकली, इसमें इसका एक न्यूक्लियस होगा और ये इसका न्यूक्लियस, इनके बीच में फ्यूजन हुआ तो हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन बनेगा। और अगर होमोकैरियोटिक है तो उसमें एक न्यूक्लियस में, होमोकैरियोटिक अगर है तो उसके एक न्यूक्लियस में म्यूटेशन हो गया, तब भी हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन या माइसिलियम बन जाएगा। ठीक है, इट हैपेंस इन सम फंजाई बिलोंगिंग टू एस्कोमाइसिट्स, यानी एस्कोमाइसिट्स के कुछ मेंबर हैं जिनमें कि होमोकैरियोटिक माइसिलियम के किसी एक न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे कि हेटेरोकैरियोटिक माइसिलियम बनता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसिलियम अ मिक्सचर ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑकर। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑकर किस कंडीशन में, ये दूसरे वाले कंडीशन में। ठीक है, आगे है फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई यानी कैरियोगैमी होगा। ठीक है, अब क्या होगा, कैरियोगैमी होगा, तो कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो द न्यूक्लियर फ्यूजन में बी ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होगा वो दो टाइप का होगा। हो सकता है पहला फ्यूजन बिटवीन एक तरीके के न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हो, या हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हो। ठीक है, सपोज करिए ये हाइफी है और इसमें सारे न्यूक्लियस हैं, हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन है ये, तो हो सकता है कि सेम टाइप के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करे। ठीक है, या हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करें, है ना। दोनों कंडीशन हो सकता है कि सेम टाइप के न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हो, या हो सकता है वो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हो। ठीक, द न्यूक्लियर फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर सेम टाइप का है तो होमोजाइगस होगा कंडीशन, और अगर डिफरेंट टाइप का है तो हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, है ना। जैसे इफ द जीनोटाइप ऑफ अनलाइक न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम इज ए एंड बी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक बनाया जिसमें कि न्यूक्लियस है ए और बी, ये हाइप हो गया, इसमें मान लीजिए ए है, ठीक है, बी भी है, तो एक ए टाइप का हो गया और एक बी टाइप का हो गया। तो इसमें क्या क्या हो सकता है कंडीशन, किस किस टाइप के बन सकते हैं न्यूक्लियाई, तो एक तो आपका हैप्लॉइड ए हो सकता है, हैप्लॉइड बी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि वो ए और ए से फ्यूज करे, तो एक बन जाएगा ए ए, हो सकता है बी और बी के साथ फ्यूज करे तो बन जाएगा बी बी, और ए और बी के साथ अगर फ्यूजन हुआ तो बना ए बी, यानी कि 5 टाइप के आपके न्यूक्लियस होंगे, है ना। 5 टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस होंगे, एक ए होगा, एक बी हो जाएगा, ठीक है, और एक ए होगा, बी भी होगा और ए भी हो सकता है। ठीक, इफ द जीनोटाइप ऑफ अनलाइक न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम इज ए एंड बी, अगर हम लोग ऐसा मान के चले तो 5 टाइप के न्यूक्लियाई कौन कौन से बन जाएंगे, तो 2 टाइप होगा ए और बी, जो कि हैप्लॉइड होगा, जो क्या होगा, हैप्लॉइड। ठीक है, और ए और बी भी जो है और ए बी, ये तीनों क्या है, ये तीनों डिप्लॉइड है। ठीक है, लेकिन इसमें ये आपका होमोजाइगस हो जाएगा और ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ होमोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई ए एंड बी बी, एंड एक टाइप का हेट्रोजाइगस होगा जो होगा ए बी होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया, अगर हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन है तो 5 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 हैप्लॉइड होगा, 3 डिप्लॉइड होगा। तो ये हो गया दूसरा फ्यूजन ऑफ, या फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग बोलेंगे कैरियोगैमी। अगला स्टेप है
मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, तो उसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बने हैं उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। द अबव मेंशन 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई at about the same rate but the diploid nuclei are present in much smaller number than the haploid nuclei, यानी कि जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड न्यूक्लियस बने हैं वो सब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें हैप्लॉयड का नंबर ज्यादा होगा, हैप्लॉयड न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस का नंबर कम होगा, ठीक है। Pontecorvo estimates a proportion of 1 diploid heterozygous nucleus to 1000 haploid nuclei, यानी 1000 न्यूक्लियाई, जो रेशियो होगा 1:1000 का होगा, है ना। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि एक डिप्लॉयड हेट्रोजाइगस न्यूक्लियस जो होगा जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसमें 1000 में एक आपका क्या होगा, डिप्लॉयड हेट्रोजाइगस न्यूक्लियस होगा, ठीक है, अगर 1000 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई है तो। मल्टीप्लिकेशन जब हो जाएगा देन उसके बाद में होगा ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, ठीक है, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर में टेक प्लेस, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसको हम लोगों ने अभी आगे देखा था सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन बोल के। तो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करेगा तो उस समय ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा जिससे कि नया कॉम्बिनेशन, ठीक है, नया जीन कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होगा। These recombination which are dependent on existence of heterokaryosis give the fungus some of the advantage of sexuality within the parasexual cycle। यही जो क्रॉसिंग ओवर है हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है यही जो है बेनिफिट देगा या एडवांटेज देगा सेक्सुअलिटी का, ठीक है, पैरासेक्सुअल साइकिल में। यानी वहां पे जो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल चलती है उसमें जब मियोसिस होता है तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन यहाँ पे माइटोटिक या मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा है तभी माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, सेक्सुअल साइकिल में जैसे होता है। आगे है according to Pontecorvo estimates the amount of recombination which may be expected to occur in an ascomycetes through its parasexual cycle is 500 times smaller than through its sexual cycle, यानी कि सेक्सुअल साइकिल में जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जितना रिकॉम्बिनेशन होता है उससे 500 गुना कम रिकॉम्बिनेशन पैरासेक्सुअल साइकिल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है expected to occur in an ascomycete through its parasexual cycle is 500 times smaller, है ना, smaller than through its sexual cycle। इसका मतलब यही है कि जो अमाउंट रिकॉम्बिनेशन का जो अमाउंट होता है या जो रिकॉम्बिनेशन होता है एस्कोमाइसिड्स के सेक्सुअल साइकिल में, जितना रिकॉम्बिनेशन होता है उससे 500 गुना कम रिकॉम्बिनेशन होता है पैरासेक्सुअल साइकिल में, ठीक है। आगे है हाउएवर इन पेनिसिलियम क्राइसोजिनम एंड एस्परजिलस नाइजर डिप्लोडाइजेशन and mitotic crossing over occur more frequently indicating the importance of parasexual cycle in evolution of new strain। न्यू स्ट्रेन के एवोल्यूशन में तो इनमें होता है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम और एस्परजिलस नाइजर में, ठीक है। तो एक ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर में हम लोगों ने देख लिया कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है वो मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें क्या होगा, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा और जिससे कि नया जीन बनेगा, ठीक है, जीन कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। और ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है यही रिकॉम्बिनेशन जो होता है सेक्सुअलिटी का एडवांटेज हो जाता है, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअलिटी विद इन द पैरासेक्सुअल साइकिल। पैरासेक्सुअल साइकिल में सेक्सुअलिटी का जो एडवांटेज मिलता है वो इसी रिकॉम्बिनेशन से मिलता है, जबकि माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है तब, है ना। और इसके बाद में हम लोगों ने देख लिया कि जो पैरासेक्सुअल एस्कोमाइसिड्स में जो पैरासेक्सुअल साइकिल का पैरासेक्सुअल साइकिल जो होता है उसमें जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल साइकिल, ठीक। आगे है सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के पहले हेट्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियाई में हेट्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस थे उनमें फ्यूजन हुआ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ यानी क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब इसके बाद में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, सॉर्टिंग आउट यानी इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। तो इन फंजाई दैट प्रोड्यूस यूनिन्यूक्लियेट कोनिडिया द सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस अकर्स ड्यूरिंग कोनिडियल फॉर्मेशन, यानी कि जब कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है उसी समय हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है।
The diploid nucleus is incorporated into these conidia which subsequently germinate to produce diploid mycelia। यानी कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो कोनिडिया में इनकॉर्पोरेट होगा, और जब कोनिडिया में वो इनकॉर्पोरेट होगा तो वो जर्मिनेट करके डिप्लॉयड माइसिलियम बनाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेग्रीगेशन ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रेन टेक प्लेस थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ यूनिन्यूक्लिएट, एक यूनिन्यूक्लिएट डिप्लॉयड कोनिडिया, ठीक है, वहां पे यूनिन्यूक्लिएट डिप्लॉयड कोनिडिया बनेगा। आगे है रॉपर फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड एंड आइसोलेटेड डिप्लॉयड स्ट्रेन ऑफ एस्परजिलस निडुलेंस। तो रॉपर जो है उन्होंने एस्परजिलस निडुलेंस को सबसे डिप्लॉयड स्ट्रेन को क्या किया था, सिंथेसाइज और आइसोलेट किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, रोपर फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एंड आइसोलेट डिप्लॉयड स्ट्रेन ऑफ एस्परजिलस निडुलेंस। आगे है द कोनिडिया डिप्लॉयड स्ट्रेन आर समवॉट लार्जर। अब हम लोग कैसे पहचान लेंगे, तो the conidia of diploid strain are somewhat larger than those of haploid strain, ठीक है। The colonies that are formed by diploid conidia are recognized by various methods, higher DNA content and a bigger size of conidia and certain phenotypic characteristic of colony, ठीक है। तो जो हमको इसके पहले वाले स्टेप में मिला था मल्टीप्लीकेशन के बाद, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे डिप्लॉयड न्यूक्लियस को, ठीक है, सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई को हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, अलग करेंगे, है ना। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है तो उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस इनकॉर्पोरेट होगा, और जब वो इनकॉर्पोरेट होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस कोनिडिया में, तो जब कोनिडिया जर्मिनेट करेगा तो उससे जो माइसिलिया बनेगा वो हो जाएगा डिप्लॉयड माइसिलिया, ठीक है, और हम लोग यहां से उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। आगे है ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है उसका हैप्लोडाइजेशन होगा, ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। इसमें क्या होगा, some hyphae of diploid mycelium form haploid conidia which form haploid mycelia on germination, ठीक है। ओकेजनली कभी कभी जो हाइफी होता है, जो कि डिप्लॉयड माइसिलियम का जो हाइफी होता है वो हैप्लॉयड कोनिडिया बनाता है, ठीक है, और ये हैप्लॉयड कोनिडिया जो होता है वो जर्मिनेट करके बनाता है हैप्लॉयड माइसिलिया, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड कोनिडिया बाय डिप्लॉयड माइसिलियम इंडिकेट्स दैट हैप्लोडाइजेशन अकर्स इन डिप्लॉयड न्यूक्लिया, यानी कि 2n से क्या बन गया, n बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्लोडाइजेशन, ठीक है। 2n से क्या बना, हैप्लोडाइजेशन। जैसे कि सेक्सुअल साइकिल में मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे हैप्लोडाइजेशन जब होगा तो इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा वो हैप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड कोनिडिया बाय डिप्लॉयड माइसिलियम इंडिकेट्स दैट हैप्लोडाइजेशन ऑकर्स इन सम डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। कुछ डिप्लॉयड जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें हैप्लोडाइजेशन होता है जिससे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। Some of these haploids are genetically different from the original haploid। तो जो ओरिजिनल हैप्लॉयड होते हैं उससे जो नया वाला बना हुआ हैप्लॉयड होता है वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द रिकॉम्बिनेशन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, यानी कि अभी डिप्लॉयड न्यूक्लियस से जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस बना है, यह हैप्लॉयड न्यूक्लियस या हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो कि पहले से जो पेरेंटल न्यूक्लियस था, ठीक है, पेरेंटल, मान लीजिए पेरेंटल न्यूक्लियस ये हैप्लॉयड हो गया और ये नया वाला बना हुआ है, तो इसमें और इसमें क्या होगा, इन दोनों न्यूक्लियस में डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के बाद में यह न्यूक्लियस बना हुआ है, यह हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो बना है वो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के बाद बना है, इसलिए ये जो पेरेंटल न्यूक्लियस होगा, पेरेंटल हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो होगा वो नए बने हैप्लॉयड न्यूक्लियस से जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। Haplodization occurs at a constant frequency of 10 to 13, ठीक है, पर न्यूक्लियर डिवीजन। हैप्लोडाइजेशन जो होगा वो इस फ्रीक्वेंसी से बनेगा। आगे है हैप्लोडाइजेशन ऑकर्स नॉट बाय रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। हैप्लोडाइजेशन जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस से नहीं होता है, बट बाय एन्यूप्लॉइडी, अ फेनोमेना व्हिच इज इन विच क्रोमोसोम आर लॉस्ट ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम में रिडक्शन होता है यानी 2n से जो n बन रहा है यह मियोसिस के थ्रू नहीं हो रहा है, ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, एन्यूप्लॉइडी के थ्रू, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, जिसमें कि क्रोमोसोम जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, कब, ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के टाइम में ही
क्रोमोसोम जो है वो लॉस्ट हो गया, इस कारण से हैप्लोडाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है कि इसमें जो हैप्लोडाइजेशन होता है वो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस के कारण नहीं होता, एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है। ठीक है, आगे है, अब ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना या स्ट्रेन बना उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो सॉर्टिंग ऑफ अ न्यू हैप्लॉइड स्ट्रेन, तो सम डिप्लॉइड न्यूक्लियाई अंडरगो हैप्लोडाइजेशन इन द माइसीलियम एंड आर सॉर्टेड आउट बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन द यूनिन्यूक्लिएट कोनिडिया। तो जैसे वहां पे हुआ था इसके पहले वाले में, जैसे हम लोगों ने डिप्लॉइड न्यूक्लियाई को सॉर्ट आउट किया था कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस था वो कोनिडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ और जो माइसीलियम बना वो आपका डिप्लॉइड माइसीलियम बना। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जो नया बना हुआ आफ्टर हैप्लोडाइजेशन, जो न्यूक्लियस बना है वो न्यूक्लियस इनकॉर्पोरेट होगा कोनिडिया में, और जब कोनिडिया जर्मिनेट करेगा तो जो माइसीलियम बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो सम ऑफ दीज हैप्लॉइड स्ट्रेन आर जेनोटाइपिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट बिकॉज देयर माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। तो यही पॉइंट है कि जब माइसीलिया डेवलप करेगा तो यह माइसीलिया जो होगा हैप्लॉइड माइसीलिया पुराने वाले हैप्लॉइड माइसीलिया से डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हो गया है। ठीक है, जिससे कि नया स्ट्रेन बनेगा। 10 आगे है 10, आफ्टर पैरासेक्सुअल साइकिल हैज बीन ऑपरेटेड फॉर सम टाइम द माइसीलियम में कंटेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई लाइक दोज ऑफ बोथ द पेरेंट्स, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विथ वेरियस न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, सेवरल टाइप ऑफ डिप्लॉइड होमोजाइगस न्यूक्लियाई एंड सेवरल टाइप ऑफ डिप्लॉइड हेट्रोजाइगस न्यूक्लियाई, है ना। यानी जबकि पैरासेक्सुअल साइकिल जब हो जाएगा तो उसके बाद में जो माइसीलियम होगा उसमें अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस होंगे। हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है, जो पेरेंटल टाइप का हो। ऐसे भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो सकते हैं। पहला तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड होगा जो कि पेरेंटल टाइप का होगा। दूसरा आपका हो जाएगा ऐसे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे जो कि माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन के या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के बाद बने हुए हैं, तो उनमें जो जेनेटिक जीन की जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन होगा वो पेरेंटल वाले से अलग होगा। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है कि सेवरल टाइप ऑफ डिप्लॉइड होमोजाइगस, तो डिप्लॉइड होमोजाइगस भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, ए बी बी और ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे है, ये वही साइकिल बनाया गया है, इसमें एक ये स्ट्रेन हो गया, एक ये दूसरा स्ट्रेन हो गया, है ना। इनके बीच में फ्यूजन होगा तो हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बनेगा। हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन के बाद में जब हेट्रोकैरियोटिक हो जाएगा तो उसके बाद में न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। न्यूक्लियस का जब फ्यूजन हो जाएगा तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा, और जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होगा उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, और सॉर्ट आउट करने के बाद नया स्ट्रेन हमको मिलेगा, है ना, डिप्लॉइड जो स्ट्रेन मिलेगा, है ना। ठीक है, ये माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसके बाद में हैप्लोडाइजेशन होगा। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हैप्लोडाइजेशन, तो हैप्लोडाइजेशन जब होगा यानी 2n जो होगा वो n में कन्वर्ट होगा, फिर वो हैप्लॉइड कोनिडिया बनाएगा और वो फिर नया स्ट्रेन बना लेगा, है ना। तो यहां से हम लोगों ने शुरू किया, ये पहला स्ट्रेन है, ये दूसरा टाइप का स्ट्रेन है, ये दूसरा स्ट्रेन आपका डेवलप हो गया। ये आपका यहाँ पे एनास्टोमोसिस दिखा हुआ है, जेनेटिकली डिफरेंट हाइपी, दो डिफरेंट या जेनेटिक कॉम्बिनेशन के जो हाइफी है या न्यूक्लियस जो रखा हुआ है अलग अलग टाइप का, उनके बीच में फ्यूजन होगा तो हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बनेगा, या म्यूटेशन से भी हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बन सकता है ना। तो ये साइकिल है, उससे फिर उनमें फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड कोनिडिया बनेगा, या सीधे हम लोग कह सकते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। वो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा उस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर उसका हैप्लोडाइजेशन होगा, है ना। तो ये स्टेप्स है और ये साइकिल है पैरासेक्सुअल साइकिल। अब ये पैरासेक्सुअल साइकिल जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, ये हम लोग देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पैरासेक्सुअलिटी, द पैरासेक्सुअल साइकिल इज इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस बिकॉज इट फैसिलिटेट्स जेनेटिक वेरिएशन इन फंजाई, enhancing productivity in the production of antibiotics, enzymes and organic acids, ठीक है, by selecting super या superior fungal strain। पैरासेक्सुअल साइकिल से क्या होगा कि जो फंजाई है उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है, यानी उसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, जिससे कि हम लोग यूज कर सकते हैं इनहांस करने में प्रोडक्टिविटी किसका, तो एंटीबायोटिक का, एंजाइम का, ऑर्गेनिक एसिड्स का। ठीक है, आगे है several fungi which are used in various industrial process belong to deuteromycites and these fungi only parasexual cycle operates। ठीक है, तो ज्यादातर जो फंजाई है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज किए जाते हैं वो ड्यूट्रोमाइसिड्स से बिलोंग करते हैं, ड्यूट्रोमाइसिड्स के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें की पैरासेक्सुअल साइकिल चलता है। आगे है न्यू एंड बेटर स्ट्रेन ऑफ दिस फंजाई आर ऑब्टेन्ड बाय म्यूटेशन थ्रू पैरासेक्सुअल साइकिल।
ठीक है, तो फंगस के हम लोग नए स्ट्रेन हम लोग डेवलप कर सकते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल के थ्रू। आगे द स्ट्रेन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी डेवलप्ड थ्रू माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन, तो माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन करा करके हम लोग अपने डिजायरेबल कैरेक्टर वाले स्ट्रेन को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आगे है पैरासेक्सुअलिटी कैन ऑल्सो अप्लाइड इन एनालिसिस ऑफ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट फंजाई। ठीक है, पैरासेक्सुअलिटी जो होता है वो जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के एनालिसिस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, परफेक्ट और इम्परफेक्ट फंजाई। आगे है पैरासेक्सुअल साइकिल हैज ऑल्सो बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड होस्ट रेंज इन सेवरल स्पीसीज। तो पैरासेक्सुअल साइकिल का हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, या इसको हम सक्सेसफुली एम्प्लॉय कर सकते हैं जेनेटिक कंट्रोल में। ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड होस्ट रेंज इन सेवरल स्पीसीज ऑफ फ्यूजेरियम। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होता है, तो ये एक साइकिल होती है जो कि सेक्सुअल साइकिल एब्सेंट होने पर चलती है, जिसमें कि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और हैप्लोडाइजेशन होता है, जो कि इतने स्टेप में होता है। पहले हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा, फिर उसमें जो हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम है उसके जो न्यूक्लियस है ना, जैसे ये डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हो गए, हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होंगे उनके बीच में फ्यूजन होगा तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। वो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा उनमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा डिप्लॉयड सेल में या डिप्लॉयड माइसिलियम में, डिप्लॉयड न्यूक्लियस में। तो उसके बाद में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन सा डिप्लॉयड स्ट्रेन या डिप्लॉयड माइसिलियम है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद में फिर हैप्लोडाइजेशन होगा, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें हैप्लोडाइजेशन होगा, यानी क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो हाफ होगा, है ना, हाफ होगा। तो उसके बाद में जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेगा फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, या हैप्लॉयड स्ट्रेन जो होगा फिर हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो स्टेप है ये स्टेप आपका पैरासेक्सुअल साइकिल में आता है। ठीक है, कुल मिला के हम लोग देखें तो तीन चीजें इसमें हो रही है, पहले प्लाज्मोगैमी हो रहा है, फिर उसके बाद कैरियोगैमी हो रहा है, इसके बाद में हैप्लोडाइजेशन हो रहा है, और इसी बीच में माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो कि जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के टाइम होता है। जब मियोसिस होता है तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल में जब मल्टीप्लिकेशन होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस का तब माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक, पैरासेक्सुअल साइकिल या पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर फंजाई में होमोथैलिज्म, हेट्रोथैलिज्म एक और टॉपिक है, उसको हम लोग लेकर के फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।